हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस एरे वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एरे को यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। हम कौन कौन से वे को हम यूज़ कर सकते हैं एरे में। हम आपको 3 एग्जाम्पल दिखाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा कि किस प्रकार से हम एरे में इनपुट लेकर के एडिशन कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा होगा मैट्रिक्स को लेकर के। मैट्रिक्स में हम किस प्रकार से 2 मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हैं एरे की मदद से। और थर्ड एग्जाम्पल जो हम कोडिंग में दिखाने वाले हैं कि किसी भी कैरेक्टर, किसी भी हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से ले सकते हैं। हम रैंडमली यूज़र से लेंगे और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस प्रकार से सजा सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमने क्या देखा है कि सी प्रोग्रामिंग टू फाइंड द सम ऑफ द मार्क ऑफ एन स्टूडेंट यूजिंग एरे। एरे की मदद से हम किस प्रकार से एन स्टूडेंट का हम मार्क को एडिशन कर सकते हैं। तो हैच इंक्लूड जिस प्रकार से हम स्टार्ट कर सकते हैं, हैच इंक्लूड प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं इंट मेन से। देन उसके बाद मेरा क्या होता है, हम 2 वेरिएबल लेते हैं, आई और एन नाम का आई वेरिएबल, जिसमें हमको लूप को चलाना है। एरे हम जानते हैं कि वो एक ही जैसा नंबर को, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करने का काम करता है। ओके, तो वो कहलाता है हमारा एरे। तो सिमिलर डेटा टाइप यानी इन टाइप हमको किसी का मार्क को स्टोर करना है, तो मार्क टाइप का हमको स्टोर कर लेता है। तो हम एन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के मार्क को स्टोर कर सकते हैं। तो हम आई एक वेरिएबल लिए हैं जिसका वैल्यू हमारा 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट इस प्रकार से इंक्रीज करेगा। ओके, और एन क्या है, एन नंबर्स ऑफ मार्क है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हम इंट आई और एन ले लिए हैं और इंटर मार्क है एन। यहाँ इंट नाम का और एक मार्क नाम का वेरिएबल ले लिए हैं, मार्क एन। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई क्या है, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इंडेक्स। ओके, जो फिर उसके बाद आप देखिए हमारा सम लिए है एक वेरिएबल, जहाँ पर सम 0 से स्टार्ट किए हैं। ओके, फिर उसके बाद प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 10 स्टूडेंट है तो 10 हम लोग इंटर कर देंगे स्कैनएफ की सहायता से ले लिए। देन उसके बाद हम लूप चलाएंगे जिसमें आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। 0 बोलने का मतलब 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा। हम जानते हैं कि हमारे एरे में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हुआ हमारा। फिर आई का वैल्यू 0 नंबर इंडेक्स से चलते हुए हमारा nth नंबर, nth मतलब 10th स्टूडेंट तक जाएगा, यानी n-1 होता है। क्यों यहाँ पर, क्योंकि 10 स्टूडेंट है तो वो 0 से स्टार्ट होकर के अगर 10 तक जाता है यानी कि वो 11 स्टूडेंट होता है, यानी कि वो 0 से लेकर के वो n नंबर तक जितना स्टूडेंट नंबर है वहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद इंटर द मार्क, मार्क को लेगा। हम जानते हैं अगर स्कैनएफ की सहायता से हम मार्क को लेते हैं तो वो हम एम्परसेंड मार्क और इंडेक्स नंबर लिखते हैं। इस प्रकार से हमारा इंडेक्स नंबर लिखा जाता है। फर्स्ट जो बिग ब्रैकेट है उसके अंदर हम लिखते हैं, फिर सम करते हैं और प्रिंट करा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। आसानी से हम मार्क्स ले सकते हैं, इनपुट यूज़र से ले सकते हैं मार्क्स, उसके बाद हम एडिशन करवा दिए। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम में मैट्रिक्स एडिशन। तो सेकंड प्रोग्राम का मैट्रिक्स एडिशन का कोड होता है। ठीक है, आप देखिए मैट्रिक्स एडिशन हमारा 2D एरे है। तो 2D एरे को जब हम बताएंगे अच्छे से तब हम इस मैट्रिक्स एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक असेंडिंग ऑर्डर मतलब एरे को किस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आज। ओके, तो हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम 1D एरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओनली हम ये एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं और एक हम असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल को हम कोड की सहायता से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए कोडिंग में, तो हम कोडिंग में आ चुके हैं। यहाँ पर हैच इंक्लूड से स्टार्ट किया है इंट मैन। अब हमको कोई नंबर को लेना है यूज़र से। इंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम पहले क्या लेते हैं, नंबर यूज़र से लेंगे, उसके बाद उसको हम सॉर्टेड करेंगे और उसको सजाएंगे। ठीक है, ये हमको करना है।
तो पहले हम जानते हैं हमको कितने टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पहले तो हमको एक इंडेक्स नंबर के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि हम आई वेरिएबल ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एन नंबर्स के लिए, कि हमें कितने नंबर्स हमको एंटर करवाने हैं, ओके। उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और एक एरे के लिए डिफाइन करना पड़ेगा नंबर नाम का डिक्लेयर, कि हमें इतने नंबर्स हम ले सकते हैं। मान लीजिए नंबर नाम का हम डिक्लेयर कर लिए हैं हम 30 को हम एलिमेंट 30 को इंटीजर हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ओके। ये तो हम डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद हमारा एक वेरिएबल होगा कि हम जब एरो को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब सजाएंगे तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर। क्योंकि हम मान लीजिए एक इंडेक्स से हम 0th नंबर इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं 1th नंबर इंडेक्स को, ठीक है। 0 नंबर इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं 1th नंबर इंडेक्स को, तो 0 तो एक इंडेक्स नंबर लेना पड़ेगा, और 1th नंबर इंडेक्स मतलब कि अगर हम आई को अगर हम इंडेक्स नंबर लिए हैं तो i+1, यानी हमारा 1th नंबर इंडेक्स आ रहा है। तो कंपेयरिंग अगर 0th नंबर इंडेक्स यानी 1 नंबर इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 0th नंबर इंडेक्स, देन जो 1 नंबर इंडेक्स वाला वैल्यू है वो 0th नंबर इंडेक्स में असाइन हो जाए। तो उस वैल्यू को असाइन करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल ए ले लिए है जिसमें वैल्यू को असाइन करवाएंगे, और एक वेरिएबल जे ले लिए है जहाँ पर वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, ओके। तो ये हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा प्रिंट कराते हैं कि इंटर द नंबर ऑफ वैल्यू, हमें कितने सारे नंबर एंटर करवाने हैं वो हम एंटर करवाते हैं और स्कैनएफ की सहायता से लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर आई लिए वेरिएबल किस लिए, कि इंडेक्स नंबर के लिए, एन ले लिए है आपका नंबर इंटर कराने के लिए, और 30 तक हम वैल्यू इंटर करा सकते हैं, ये हम एरे डिक्लेयर किए। इंटर द वैल्यू ऑफ एन, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमको इंटर कराने हैं वो हम स्कैनएफ की सहायता से, हम %n की सहायता से ले लिए हैं। अब उसके बाद हमको नंबर इंटर करवाना है, तो प्रिंटएफ की सहायता से हम लिखते हैं प्रिंट एफ की सहायता से हमको इंटर द नंबर, ठीक है। इंटर द नंबर इंटर कराएंगे यूज़र से, देन स्कैनएफ की सहायता से हम फॉर लूप का यूज़ करके एक एक नंबर हम लेंगे, ठीक है। इंटर द नंबर, उसके बाद हम उसके बाद स्कैनएफ की सहायता से हम ले लेते हैं नंबर, ओके। लेकिन स्कैनएफ की सहायता से लेने से पहले एक एक लूप जाएगा, मतलब एक एक इंडेक्स में, मतलब बॉक्स जैसा आपका एक इंडेक्स तैयार है, एक एक वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो फॉर लूप हम चलाते हैं। फॉर लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर लूप हमने आई डिक्लेयर किया था इंडेक्स के लिए, तो i = 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एरे में 0th नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक वैल्यू है आई का वैल्यू लेस देन कहाँ तक जाएगा, n तक। अगर इक्वल टू अगर हम लगाते हैं तो n-1 लिखना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे में जितना स्टूडेंट है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, तो हमारा 9th नंबर इंडेक्स तक जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। इसलिए हम लेस देन इक्वल टू नहीं लगा करके डायरेक्ट हम n लिखते हैं, ओके। फिर उसके बाद हमारा ++i होता है, ताकि एक एक वैल्यू इंक्रीज करे। स्कैनएफ की सहायता से वैल्यू ले लेते हैं, स्कैनएफ का यूज़ किए हम, इसमें वैल्यू लगाए, वैल्यू एंटर करवा लिए, %d का यूज़ करके एक एक वैल्यू ले लिए। क्या करते हैं हम लोग, m% का यूज़ करते हैं, और नंबर नाम का जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें i का वैल्यू रख करके हम एरे, क्योंकि ये एरे है तो इंटर द वैल्यू ले लिए। अब उसके बाद हम लूप चलाएंगे, उस लूप के अंदर एक एक वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। तो किस प्रकार से होगा, चलिए वो भी हम देखते हैं। तो ये वाला लूप है जिसमें वैल्यू ले रहे हैं, इसी के अंदर एक और लूप चलेगा जिसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमारे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जे नाम का डिक्लेयर कर लिए, ओके। अब जे नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करने पर ये फॉर लूप चलेगा। तो हमें कंपेयर किससे करना है, 0th नंबर इंडेक्स को हमको 1 नंबर इंडेक्स से कंपेयर करना है। तो 0th नंबर आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जे चलेगा कहाँ तक, जे इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से स्टार्ट होगा, मैंने कंपेयर करना एक एक इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक चलेगा, जे का वैल्यू चलेगा लेस देन 9n तक चलेगा, जहाँ तक हमारा वैल्यू हम लेने वाले हैं। 6 वैल्यू लेंगे तो 5 तक चलेगा, ओके, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं लगा है, फिर ++j। अब इसके अंदर हमारा वैल्यू कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन किस प्रकार से करते हैं,
कंपैरिजन करने के लिए हम इफ़ लूप का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इफ़ लूप का यूज़ अगर करते हैं, क्या करेंगे इफ़ लूप में कि अगर n नंबर वाला जो हमारा डिक्लेरेशन है नंबर i अगर ग्रेटर देन अगर नंबर j होगा, ठीक है, नंबर i अगर ग्रेटर देन नंबर j हुआ, देन क्या करो, हमारा वैल्यू को क्या करो, असाइन करवाओ। किस में करवाओ असाइन? फिर से हमारा इफ़ के अंदर एक लूप स्टार्ट होगा जो कि हमें डिक्लेयर के, तो उसके लिए असाइन करवाने के लिए और एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो चलिए हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, यहाँ पर जे के बगल में ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जहाँ पर हम वैल्यू को असाइन करवाएंगे। ओके, तो चलिए इफ़ लूप के अंदर हम वैल्यू को असाइन कराएं, तो ए में हम स्टोर कर लिए नंबर आई, ठीक है, नंबर, तो ए में नंबर आई को स्टोर करेंगे, फिर नंबर आई में जे को स्टोर करेंगे और जे में ए को स्टोर करेंगे। मतलब हम एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में हम मतलब असाइन करवा रहे हैं। ओके, तो ये असाइन वाला हम ये वाला इफ़ कंडीशन का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू को यहाँ हम स्वैप कर रहे हैं। मान लीजिए इंडेक्स 0 जो है उसमें 6 है और इंडेक्स हमारा जो 1 है उसमें 10 है, तो 10 वैल्यू इज ज़्यादा है, ठीक है, 10 वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हमारा वैसे का वैसे रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मान लीजिए इंडेक्स 0 में हमारा 10 है और इंडेक्स 1 में हमारा 6 है, तो हमें इंडेक्स 1 का वैल्यू 0 में देना पड़ेगा और 0 का वैल्यू 1 में देना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला 3 लाइन का यूज़ किया हम, क्योंकि इंडेक्स 1 में जो बिग वैल्यू है उसको 1, इंडेक्स 0 में जो बिग वैल्यू है उसको 1 में देने के लिए हमको स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैपिंग मेथड का यूज़ किया है। अब उसके बाद हम नंबर असेंडिंग ऑर्डर में मेरा हो चुका है। अब उसके बाद नंबर को हम प्रिंट करवा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, एक लूप चलाएंगे और नंबर को प्रिंट करवा देंगे। ओके, चलिए, तो हमने जो ये वैल्यू करवा लिया उसके बाद प्रिंट करवा दिया, द नंबर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर गिवन बिलो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर नीचे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। उसके बाद एक लूप चलाया है जो कि जो नंबर हमने अरेंज किए असेंडिंग ऑर्डर में उस लूप की सहायता से हमारा नंबर सीधा प्रिंट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर चुका है एंड देन रन, ठीक है, कंपाइल रन किया प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम कंपाइल रन करके हमारा इंटर द नंबर ऑफ़ वैल्यू, कितने नंबर्स ऑफ वैल्यू हमको इंटर करने हैं, मान लीजिए 6 नंबर ऑफ वैल्यू हमको इंटर कराने हैं। इंटर द नंबर, हमको 6 गो नंबर इंटर कराना है, हम इंटर करा देते हैं 6 नंबर। चलिए हमारा 6 नंबर एंटर हो चुका है। अब उसके बाद एंटर देखिए, द नंबर असेंडिंग ऑर्डर इज़ गिवन बिलो, देखिए यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो एंटर हो चुका है और यहाँ पर नंबर हमारे 34, 54, 56, 56, 76 ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा नंबर आ चुका है, ठीक है। तो फिर से एक बार कंपाइल रन के हम पूरा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं और देखते हैं हमारा हो रहा है कि ना अरेंज। तो चलिए फिर से एग्जीक्यूट किए, कंपाइल रन किए प्रोग्राम को, देन उसके बाद तो ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल और रन किया है। देखिए हम सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए और ये सारे नंबर अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। तो यानी कि हमारा जो ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है, प्रोग्राम बनाया है, ये सारा प्रोग्राम मेरा पूरा सक्सेसफुली कंपाइल और रन किया है। तो आप इस प्रोग्राम की मदद से आप अच्छे से जान चुके हैं कि एरे का यूज़ किस प्रकार किया जाए। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एरे को फंक्शन के रूप में बताएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।